चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक। क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. नमस्कार, ANP न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है और इसी के साथ भारत ने विश्व स्तर पर एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन को लेकर के ड्राई रन भी किया गया। अब जल्द ही टीकाकरण भी शुरू हो सकता है, कभी भी। लेकिन उससे पहले एक नया डर समाज में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिए। Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. अब खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि अब भारत को कोरोना का स्वदेशी हथियार आज मिल गया। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने मोहर लगा दी। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश DCGI से की थी। DCGI ने इस पर आज मोहर लगा दी। The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. DCGI के निदेशक ने यह बताया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। DCGI के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। इससे पहले खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी लोगों से अपील कर चुके हैं कि
किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली, और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। देश को वैक्सीन मिलते ही पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों का आभार जताया। पीएम मोदी ने देश के डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों और अन्य सभी कोरोना योद्धाओं के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनका आभार जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट में ये भी लिखा कि भारत के लिए गर्व की बात है, दोनों वैक्सीन भारत में ही बनाई गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वैक्सीन मिलने के पहले ही इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशी जाहिर की है और कहा है कि वो इसे खुशी से लगवाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जितने लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना अच्छा है। वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये मानवता के लिए है, और जितनी जल्दी ये अति संवेदनशील लोगों तक पहुंचेगी उतना बेहतर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं औरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी बाह उठाकर खुशी खुशी कोरोना वैक्सीन लगवा लूंगा। इस वायरस ने अब तक काफी तबाही मचाई है। ऐसे में अगर किसी वैक्सीन से हालात सामान्य होते हैं तो मेरी तरफ से हाँ है। बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश ने कहा, मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। हालांकि जब बीजेपी ने उन्हें चारों तरफ से घेरा तो अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी की ताली थाली वाली वैज्ञानिक सोच पर बिल्कुल भरोसा नहीं। बहरहाल अब दोनों वैक्सीन जिनकी सिफारिश कमेटी ने की थी, उसके बाद DCGI ने उन दोनों वैक्सीन को मंजूरी दे दी। बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जब किसी दवा, ड्रग, वैक्सीन को अंतिम अनुमति देता है, तभी इन दवाओं, वैक्सीन का सार्वजनिक इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी इजाजत देने से पहले DCGI वैक्सीन पर किए गए परीक्षण के आंकड़ों का कड़ाई से अध्ययन करता है। जब DCGI इस रिपोर्ट से संतुष्ट होता है, तभी वो वैक्सीन के सार्वजनिक इस्तेमाल की इजाजत देता है। वहीं देश में 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन भी किया जा रहा है। ड्राई रन के रिजल्ट काफी सकारात्मक रहे। इस दिन वैक्सीन को देने की पूरी प्रक्रिया को रियल टाइम में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ANB न्यूज़। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, आज देश के लिए गर्व का दिन है, 2 स्वदेशी वैक्सीन जिन्हें मंजूरी दे दी गई है, और अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में, कब से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं उन 2 वैक्सीनों को अब मंजूरी मिल चुकी है, और कहीं ना कहीं अब जो भारत के लोगों को ये इंतजार था वो खत्म होता नजर आ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से राजनीति जरूर की जा रही है इसके अंदर, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो इसका श्रेय जो है वो अपने कंधे पर लेना चाहती है, या फिर जो उसका नुकसान है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। मगर बात करें जिस तरीके से यूपी की जो अखिलेश जी की पार्टी है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर निशाना लगा रही है कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं फ्री वैक्सीन कर उसका श्रेय अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से राजनीति जरूर की जा रही है, मगर सबसे
पहले देश आगे है और देश के लिए जनता को बचाना जरूरी है, चाहे इसमें कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो। मगर कम से कम जो भारत की जो विदेशी स्वदेशी वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं जो जिनको परमिशन मिली है या मंजूरी मिली है वो कहीं ना कहीं जनता तक मुहैया होनी चाहिए। और जो कह सकते हैं अभी वैक्सीन चल रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। मगर लोग खुश है कि जल्द से जल्दी वैक्सीन मिल चुकी है उन तक। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो भारत को स्वदेशी वैक्सीन जो है वो मिल गई है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो ट्वीट करके ये सवाल उठाया उसको लेकर के अब इस पर सियासत काफ़ी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस मसले पर अखिलेश यादव का समर्थन किया गया है। उन्होंने जो सवाल उठाया है उसको लेकर के साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार CBI, ED या फिर अन्य जो एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर रही है उसी तरीके से वैक्सीन का भी इस्तेमाल कर सकती है। और वहीं इसके अलावा तमाम तरह की बयानबाजी जो है वो सियासतदान कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। हालांकि ज़्यादातर लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भारत को, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग देशों में अगर बात की जाए, चाहे वो चीन की बात हो, ब्रिटेन की या फिर अमेरिका की, तो या रूस की बात हो, वहाँ पर भी वैक्सीन जो है वो आ चुकी है और भारत में भी अब स्वदेशी वैक्सीन जिसको मंजूरी मिल गई है। डॉक्टर ध्रुव हमारे साथ जुड़ गए हैं PGI से। डॉक्टर ध्रुव, आपका स्वागत है NV न्यूज पर। खाने का चलता रहेगा पर मेरा खाना खा के। जी डॉक्टर ध्रुव, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ जा, उसके बाद 1 घंटा बैठ के कर लेते हैं, कुछ अपना बना रहे हैं, खत्म करे, टाइम है नहीं। हम चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भारत को मिली है। 2 स्वदेशी वैक्सीन जिन्हें आज मंजूरी दे दी गई है और अब कोरोना को साफ तौर पर यह सीधा संदेश कि अब तो भाग कोरोना। अब कोरोना की खैर नहीं है, क्योंकि 2 स्वदेशी वैक्सीन जो है वो भारत को मिल चुकी हैं और अब जल्द ही वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। कुछ और प्रक्रिया, कुछ और फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी होते ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर अमिताभ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमिताभ, आपका स्वागत है NV न्यूज पर। थैंक यू। आप किस तरीके से देखते हैं, आज 2 स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत को मिल गई हैं, तो अब वैक्सीनेशन जो शुरू होना है उसमें कितना और समय लगेगा? प्लीज रिपीट करेंगे, योर वॉइस इज नॉट। फिलहाल हमें रुक करना होगा। CM योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कि मैं बुढ़िया माई के दर्शन करने के लिए गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा एक अच्छा बनाने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और यही तो, इसी के लिए तो जनता हम लोगों को चुन के भेजती है। जनता को इसीलिए चुनती है, जनता को हम सुविधा दे सके, बना सके। हम रवि किशन जी को इसीलिए चुने हैं जिससे वे विकास की प्रक्रिया के साथ सिटी को जोड़ सके, और आवश्यकता पड़ती है तो सीताराम जायसवाल जी को लेकर के फिल्मों का निर्माण भी कर सके। रामगढ़ ताल का उपयोग हमारे लिए पर्यटन के लिए हो सकता है, लेकिन जब रवि किशन जी जाएंगे तो उन्होंने फिल्मों में काम किया, वो देखेंगे फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक अच्छा स्थान ये है। और आज आ रहे हैं, उन्होंने कोरोना काल खंड में तमाम वेब सीरीज यहां से बनाई और उसके माध्यम से गोरखपुर की पहचान देने का कार्य किया। कला एक अभिव्यक्ति होती है, रचनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंदर की, हर एक के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन उस अभिव्यक्ति को किस रूप में प्रस्तुत करना है जो लोगों के मनोरंजन का भी और लोगों के ज्ञानवर्धन का माध्यम भी बने। और केवल एक कला नहीं होती है, ये रोजगार का भी माध्यम होता है। कितने लोग रोजगार इससे प्राप्त करते हैं, कैमरामैन से लेकर के स्क्रिप्ट लिखने वाले तक, यानी इसमें साहित्यकार भी जुड़ता है, इसके साथ सामान्य कलाकार भी जुड़ता है, अन्य तमाम प्रकार की बड़ी टीम उसके साथ जुड़ती है और पर एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। गोरखपुर उस रोड में आज अपने आप को तैयार कर रहा है। हर प्रकार के लोग जब राजनीति में जाएंगे तो विकास की इस प्रक्रिया के साथ एक एक लोग को देखेंगे। देखने का दृष्टिकोण जिसका जैसे होगा वो उसको उस रूप में देखेगा, लेकिन जब दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा, तो हर एक जगह से कुछ न कुछ निकाल करके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य आज किया जा रहा है, जिसे आज हम गोरखपुर की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।
यहां पे मंदिरों के पुनरुद्धार के पिछली बार हम लोग आए थे तो कोरोना कालखंड के पहले हम लोगों ने यहां पे मोहद्दीपुर गुरुद्वारा और जटाशंकर गुरुद्वारा के कुछ विकास कार्यों को जोड़ा था। हम लोगों ने यहां पे कुछ मंदिरों के कार्यक्रमों को, सूरजकुंड का मंदिर है, मानसरोवर का मंदिर है, या फिर दुग्धेश्वरनाथ मंदिर है, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है, इन सभी मंदिरों के पुनरुद्धार के कार्य को, सुंदरीकरण के कार्य को लिया था। और आज तो चित्रगुप्त मंदिर को भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है और गीता गार्डन को भी इसके साथ जोड़ा है। ये प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। हर एक जगह हम लोग जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है और आस्था के साथ साथ यहां पर तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को एक नया मंच देने के लिए भी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। प्रश्न ये उठता भाइयों बहनों कि सरकारें पहले भी थी, सरकारें चली आ रही थी, खिसक रही थी, समय पास कर रही थी, तब न किसान संतुष्ट था, तब न नौजवान संतुष्ट था, तब अपराध चरम पर था, तब समाज का कोई तबका संतुष्ट भी नहीं था, पैसा उतना ही खर्च होता था। और आज जब नगर विधायक जी कह रहे थे या ग्रामीण विधायक जी कह रहे थे कि कोरोना कालखंड के दौरान, चूंकि दोनों हमारे विधायक कोरोना से पीड़ित हुए, संक्रमित हुए और हम चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था को देखा, अब आश्चर्य करेंगे, हम लोग अब तक 5,73,000 लोगों को स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं और सभी को फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसा नहीं कि कोई एक विधायक, एक सांसद या कोई पदाधिकारी अगर है तो वहां उसको कोई अलग सुविधा दे रहे हो, एक सामान्य नागरिक को अलग नहीं। कोविड हॉस्पिटल में वीवीआईपी, वीआईपी या सामान्य नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन सुविधा सबको और सभी मुफ्त की सुविधा सभी को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तत्परता के साथ कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे स्वच्छता कर्मियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, पुलिस कर्मियों ने, समाज के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, मीडिया ने, अलग अलग तबके ने जिस स्फूर्ति के साथ काम किया, आपदा प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने किया है। और आज जब हम इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं दो कारणों से। एक, कोरोना में बेहतरीन प्रबंधन के लिए दुनिया ने उनके इस प्रबंधन के नेतृत्व की क्षमता को स्वीकारा है। कल आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में सर्वे करने वाली जो कंपनियां हैं, अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के अंदर लीडरशिप में सर्वोच्च स्थान पे उन्हें दिया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और आज प्रधानमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और के कार्यों की समीक्षा की। आज इसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वहां समाप्त होती है तब उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उपलब्ध उन्हें देता हूं। कार्य
सोच होनी चाहिए और हमें कैसा गोरखपुर चाहिए। भाइयों बहनों, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये गोरखपुर महानगर हमारा है, गोरखपुर जनपद हमारा है, एक उत्तर प्रदेश हमारा है और ये देश हमारा है। और ये भाव जब हमारे मन में होगा, ये भावनात्मक लगाव हमारे मन में होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे मन में होगा। ये सकारात्मक दृष्टिकोण ही है जो हमें विकास करने के लिए प्रेरित करता है। और ये मांगने की बात नहीं, बाढ़ के लिए या आयुष विश्वविद्यालय के लिए या एड्स के लिए या फर्टिलाइजर के लिए या सड़कों की चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में काफी बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे लेकर के जो हम चल रहे हैं, ये एक प्रयास के परिणाम है, ये प्रयास का परिणाम है। अन्यथा जो लड़काने और भटकाने की प्रवृत्ति थी देश के अंदर, आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयान को और वो कहने लगे राम तो सबके हैं। यह है परिवर्तन। जो राम भक्तों में गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो यही तो हम पहले कहते थे, कार सेवा के समय हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं, राम जन्मभूमि के लिए विरोध मत करो, कार सेवा का विरोध मत करो, यही तो हम कहते थे। अंततः राम भक्तों ने जो कार सेवा की थी वो विजय हुई ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होना इस बात साबित करता है कि राम जन्मभूमि के लिए चला हुआ आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था और वह आंदोलन कार सेवकों और राम भक्तों का आंदोलन कहीं भी नकारात्मक नहीं था। इस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोचते थे और इसलिए उस आंदोलन को बदनाम करते थे। और जब हर एक क्षेत्र में फेल हो चुके हैं, अब फिर वही राग अलापने का कार्य कर रहे हैं कि पहले राम को मानते नहीं थे, अब कहने लग गए राम तो सबके हैं। भगवान करे सद्बुद्धि हमेशा हम लोगों को बनी रहे और वे लोग भारत के लिए भी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन एक ताकत थी, इस ताकत ने इतने बड़े सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको विकास की सोच को जो आज इस देश ने दुनिया को दिया है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता कोरोना कालखंड में जैसे एक परिवार भाव के साथ कार्य करती हुई दिखाई दी, वो सबके सामने है। आपने उसको महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश, 40 लाख प्रवासी कामगारों समेत हजारों। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए।
ਬਸ ਕਰੋ ਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ